आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, ज़राई कानून पर किसान 26 दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। आज किसानों के एहतजाज का 26वां दिन है। तो इस बीच ज़राई इस्लाहात पर न्यूज़ 18 का सर्वे सामने आया है। 22 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों से इस सर्वे के सैंपल हासिल किए गए हैं। आपको बताते चले कि इस सर्वे में 56.59% लोगों का यह मानना है, जो लोग इस सर्वे में शामिल हुए हैं, कि किसानों को अपना एहतजाज खत्म करना चाहिए। तो वहीं 53.6% अफराद नए ज़राई कवानीन के हामी हैं। 30.6% अफराद नए ज़राई कवानीन के मुखालिफ हैं, जबकि 15.8% अफराद ने तबसरे से ही गुरेज किया। उधर 48.7% अफराद का ख्याल है कि एहतजाज सियासी मफाद पर मबनी है। 18.7% अफराद तबसरे के मौक़िफ़ में नहीं हैं, जबकि 52.69% मानते हैं कि कवानीन वापस लेने पर जोर देना सही नहीं। तो लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं। और इस बीच न्यूज़ 18 ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे में यही बात निकल कर आई है कि किसानों को अपना एहतजाज खत्म करना चाहिए। 56.59% लोगों का यह मानना है कि किसानों को अपना एहतजाज खत्म करना चाहिए। इसी सर्वे पर हम डिटेल से, तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आशीष मिश्रा जी हैं, बीजेपी लीडर हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस तर्जुमान। राजकुमार भाटी जी हैं, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के और तर्जुमान भी हैं। धर्मेंद्र मलिक जी हैं, किसान लीडर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले राजकुमार भाटी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। न्यूज़ 18 ने किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके अलावा जिस कानून को लेकर किसान नाराज हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इसी कानून पर, इसी कानून को लेकर न्यूज़ 18 ने सर्वे कराया है। और इस सर्वे में बहुत सी चीजें निकलकर भाटी जी सामने आई हैं। इसमें एक सवाल पूछा गया था कि क्या किसानों को अपना एहतजाज खत्म करना चाहिए, किसानों को अपनी नाराजगी दूर करनी चाहिए, जिसमें 56.59% लोगों को का यह मानना है भाटी साहब कि किसानों को अपना एहतजाज खत्म कर देना चाहिए। अबू भाई, एक तो ये जो इलेक्ट्रिक चैनल्स हैं, इनकी साख का बहुत बड़ा संकट है। इनके ऊपर अब किसी को विश्वास इस देश में रहा नहीं है। न्यूज चैनल पूरी तरह, जिस तरह सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं, सरकार स्याह करे सफेद करे, वो सरकार के हर निर्णय का समर्थन करते हैं। कभी भी तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, कभी भी तो जनता के पक्ष में नहीं बोलते, कभी भी तो आंदोलन के पक्ष में नहीं बोलते। नहीं तो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, हम लोगों पर भी आपको भरोसा नहीं है, कानून रहा हो। मैं अपनी बात कह रहा हूं। जी, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता और मैं आपको ज्यादा संकट में डालना नहीं चाहता, वरना मैं और खुल के भी कह सकता हूं। जी, सच्चाई ये है, और ये आप भी महसूस करते होंगे अबू भाई। मैं खुद पत्रकार रहा हूं। आप बेशक स्टूडियो में बैठ के आप वही बोलेंगे जो एडिटर आपसे बोलने के लिए कहेगा, लेकिन ये आप भी महसूस करते होंगे कि पत्रकारिता के सामने इतना बड़ा संकट कभी नहीं रहा कि लोगों को आंदोलन के बीच से धमका के भगाया जा रहा है। गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। जनता को, पत्रकार को देख के तो आंदोलनकारी बड़े खुश होते थे, हमारा सहायक आ गया, हमारा मददगार आ गया, हमारी आवाज उठाएगा, सरकार तक पहुंचाएगा। अब कुछ चैनलों के वो जो आईडी होती है, उन्हें देखते ही लोग भड़क जाते हैं कि सत्ता का दलाल आ गया, मीडिया उसको जो सरकार की गोदी में बैठा हुआ आदमी आ गया। तो पहली बात तो ये संकट है। इन सर्वे वाले का किसी को भरोसा नहीं है कि ये सर्वे सही रहे होंगे। लेकिन अगर इस सर्वे को सही भी मान लें, जी, न्यूज 18 के सर्वे को सही भी मान लें, तो आपके अनुसार 44% लोग तो कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या 44% की संख्या कम होती है? अगर मुझे तो एक उर्दू के शायर का एक शेर याद आता है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। एक आदमी भी अगर खिलाफ है, उसकी भी सुनी जानी चाहिए। जमहूरियत का मतलब यह है, लोकतंत्र का मतलब यह है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, बेशर्मी से, तानाशाही से, लाठी से, गोली से लोकतंत्र नहीं चलता है। जिस तरह सरकार आज घटिया
तरीकों पे उतर आई है आंदोलन को तोड़ने के लिए, वो बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैं जल्दी से सभी लोगों से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं आशीष मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा और धर्मेंद्र मलिक जी आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, 30 सेकंड में आपका भी रिएक्शन इस सर्वे पर, क्योंकि तकरीबन 56% से ज्यादा लोगों का मानना है कि किसानों को अपना यह एहतजाज खत्म करना चाहिए। नहीं, क्लियर दिख रहा है। मान लीजिए आपके इस चैनल के बिहाफ पर जो सर्वे हुआ है, पहले सैंपल साइज क्या है सब तो प्रश्न बाद में होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि 44% इस सर्वे को सही भी मानते हैं तो भी लोग इस समर्थन में है कि किसानों के आवाज को बुलंद करने वाली जो ताकतें इस देश में चल रही हैं, जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को संवेदनशीलता के साथ सरकार को लेना चाहिए। और जो चाटुकारिता का पाखंड सरकार लेकर के चल रही है, कुछ पत्रकारिता के द्वारा भी चाटुकारिता हो रही है और सरकार के द्वारा भी जो पाखंड। जी अजय जी। जी 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 कंटिन्यू कीजिए। मेरा वही मानना है कि जिस तरह की चीजें अभी चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है बेवजह पूरे देश में। अरे भाई, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। सर्वे कहानी पूरे देश के लोग तो देख रहे हैं कि किस तरह इन सर्द हवाओं में, इस ठंड में सड़कों पर दिल्ली के आसपास सर्द हवाओं में, इस ठंड में सड़कों पर दिल्ली के आसपास हजारों की संख्या में किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। और सरकार ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 14 संशोधन स्वीकारने को तैयार हुई है। सरकार ये मान रही है कि 14 गलतियां सरकार के द्वारा हुई हैं। फिर क्या इसमें इतना घमंड और इतना हठधर्मिता सरकार को अपनाने की जरूरत है? भाई, किसानों से बात कीजिए। संगठन जो ऑथोराइज्ड है, या आजकल डम्मी संगठन और डम्मी इसी तरह के प्रचार जो है लोग अब तैयार कर लिए हैं। कुछ मीडिया के साथी भी उसमें संलग्न है, जिनकी आवाज जो है वहां पे देखी जा सकती है, कैसे उनको दुत्कार मिलती है, फिर भी नहीं समझने को तैयार है। और जहां तक संगठनों की बात है, आजकल तो अडानी भी कुछ ठीक है। नहीं, ठीक है, ये आपकी सोच हो सकती है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, ये आपका तबसरा हो सकता है। मैं धर्मेंद्र मलिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। धर्मेंद्र मलिक जी, जो सर्वे न्यूज 18 ने कराया है, इस सर्वे का सैंपल कई स्टेट से लिया गया है और स्टेट में गांव, देहात और सिटी हर तबके के लोगों से लिया गया है। किसानों से खासतौर से इसका सैंपल हासिल किया गया है, जिसमें 53.94% लोग ये मानते हैं कि एमएसपी के ताल्लुक से हुकूमत ने जो यकीन दहानी कराई थी, हुकूमत ने जो रिटर्न में दिया था, उसे किसानों को मानना चाहिए। देखिए अबू जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सर्वे आपने किस राज्य में बताया, उसके नाम बताओ, क्योंकि मैं ट्रेवल में था, आपका सर्वे पढ़ नहीं पाया। नहीं, ज्यादातर राज्यों में सर्वे किया गया है धर्मेंद्र मलिक जी। मैंने शुरू ही में आपको बताया था कि ज्यादातर जो स्टेट हैं और वहां के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग इलाके हैं, ज्यादातर कोई मतलब नहीं होता। मुझे आप राज्यों के नाम बताएं। जी, 22 स्टेट में 22 स्टेट में सर्वे किया गया है। 22 स्टेट से इसका सैंपल लिया गया है और 22 राज्य एमएसपी मिलता है 2.5 राज्य में, मंडी है 2.5 राज्य में, और आप सर्वे करवा रहे 22 राज्य में। जिस चीज का स्वाद, जिस मिठाई को किसी राज्य ने अभी खाया तक नहीं, वो उसका स्वाद कैसे बता देंगे आप? अगर बिहार में सर्वे कराओगे, बिहार में 1% लोगों को एमएसपी मिलता नहीं, खरीदी होती नहीं, तो बिहार का लोग कैसे बताएगा एमएसपी क्या चीज होती है? और मुझे तो लगता नहीं कि आपका कोई आदमी सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, पंजाब, हरियाणा, मतलब यहाँ वे सर्वे वाले तो हमारे पास तो कोई आए नहीं। मैं तो इस सर्वे पे ही सवाल है कि सर्वे तो वहां कराओ ना जहां उस चीज का पता है। अगर एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो वो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के कुछ जनपद, वेस्ट यूपी में भी नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो वो 100% पंजाब और 90% जो है हरियाणा और 5-10% उत्तर प्रदेश। तो यही बताएंगे ना आंदोलन के बारे में, तो कि मंडियों की क्या महत्वता है, एमएसपी की क्या महत्वता है। आप राजस्थान में चले जाओ। लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी, ठीक है, आप इस सर्वे को नहीं मान रहे, आप सिरे से इसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सच्चाई को भी आप झुठलाएंगे कि पिछले दिनों तमिलनाडु और दूसरे स्टेट के किसान लीडर बाकायदा नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे, उन्होंने बातचीत बाकायदा इस पर की थी, क्या इसे भी आप झुठलाएंगे?
पिछले 2 साल के उनके द्वारा किए हुए आंदोलन न्यूज 18 उर्दू पे चला दो, मैं उन्हें किसान नेता मान जाऊंगा। उन्होंने कितने रास्ते रोके, किसान के लिए कितने आंदोलन किए, कितनी रोड जाम की। सड़क चलते को आप जो है किसान नेता बना दोगे तो मैं कैसे उससे इत्तेफाक रखूंगा? ये तो सरकार का काम होता है। कल सरकार के समर्थक जो है, एक महात्मा है मेरठ जनपद में, उत्तर प्रदेश में, परम धाम के नाम से, चंद्रमोहन उसका नाम है, उसके अनुयायी इकट्ठा किए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है उसको ट्रैक्टर भेजे गए, फंडिंग की गई और उसके बाद जो है एक रैली निकाली गई। मेरे पास वीडियो है, अगर किसी चैनल की हिम्मत है मैं भेजता हूं आपको, चलाओ। वो लोग कह रहे हैं कि 1500 रुपए ट्रैक्टर और 500 रुपए आदमी दे के लाएंगे। मतलब आंदोलन के ट्रैक्टर आएंगे तो उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा। राज्यों में पुलिस पहरा दे रही है, हर जनपद के बॉर्डर पे टेंट लगे हैं और भाजपा के समर्थन में अगर ट्रैक्टर आएंगे तो उनको दिल्ली तक भेजा जाएगा। तो इस तरह का सर्वे पहले गांव कनेक्शन ने भी कराया था, उनको भी मैंने यही कहा था। उनका 40, 80 और 52 का था, उनको भी मैंने यही कहा था कि भैया अगर मुजफ्फरनगर की जलेबी बिहार में नहीं मिलती और आप स्वाद बिहार में बूझोगे उसका, तो वो कैसे बताएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आशीष मिश्रा जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, फिर इस सर्वे पर हम और भी बात करेंगे। आशीष मिश्रा जी, न्यूज 18 के सर्वे में 53.6% लोगों का मानना है कि ये जो किसान कानून है ये सही है और किसानों को इस पे मानना चाहिए, किसानों को इससे फायदा होगा। 53% से ज्यादा लोग इस चीज को मानते हैं। सर्वे में आशीष जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? साउंड क्लियर नहीं। आपकी आवाज आ रही है आशीष जी? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। आशीष मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है। लग रहा है मेरी आवाज शायद वहां तक नहीं आ रही, हालांकि उनकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। ठीक है, मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आऊंगा और आप लोगों ने जो सवाल किया मैं इस पर आशीष जी से भी बात करूंगा। आशीष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप इशारा कर रहे हैं? ठीक है, आवाज नहीं आ रही। मैं राजकुमार भाटी साहब, इस सर्वे में तकरीबन 52% से ज्यादा लोगों का मानना है कि जो कानून है इसको वापस लेने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि यह कानून सही है। और जब सरकार इस पर जोर दे रही है, सरकार बार बार कह रही है कि यह मुनाफे का सौदा है, इससे किसानों को फायदा होगा, तो इसे वापस लेने पर अड़ना नहीं चाहिए। मैं एक तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आशीष मिश्रा जी जुड़ जाए तो उनसे आप ये पूछना कि 44% लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनसे सवाल होगा, बिल्कुल होगा। क्या कहना है? जी जी जी, बिल्कुल। ये पूछने के बजाय कि 56%, हाँ बिल्कुल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आशीष जी यही कहेंगे कि ये जो 44% ने पाकिस्तान के, चीन के बहकाए हुए हैं, ये आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत खतरनाक खेल इस देश में खेल रही है। इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। ये देश टूटने के कगार पे आ जाए, देश में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, जो भी सरकार का विरोध करे, राजकुमार भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, आप भी किसान फैमिली से हैं और बहुत अच्छे से किसानों के हालात को आप जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, सर्वे से हटकर, मैं सर्वे पर बात नहीं कर रहा हूं, सर्वे से हटकर आप देखिए कि इस किसान कानून का विरोध कहां कहां हो रहा है, इसकी मुखालफत पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी, बाकी और राज्यों में तो इस तरह से इसकी मुखालफत नहीं हो रही ना भाटी साहब? ये अबू जी, एक तो पूरे देश में इसकी मुखालफत हो रही है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हर जगह, महाराष्ट्र में, बेंगलोर और तमिलनाडु में जो लोग इकट्ठा हुए। और दूसरी बात जो मलिक जी ने कही, महाराष्ट्र से लोग पैदल चल दिए हैं, राजस्थान के लोग रास्ते में हैं। जो दूसरी बात धर्मेंद्र मलिक जी ने कही, आप उस पर भी गौर कीजिए। राजस्थान के लोग रास्ते में हैं, NH8 पे आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। भाटी जी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आ रहा हूं। लोगों ने, आशीष जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं इसके बाद। जी, जिन लोगों ने मंडी का टेस्ट लिया है वो ही तो समझते हैं उसका कीमत क्या है। मैं कह ये रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी जी और चैनल, जो मीडिया, जिन चैनलों की आप बात कर रहे हो, ये चैनल तो ये भी कह रहे थे कि हाथरस में रेप नहीं हुआ। ये चैनल तो ये भी कह रहे थे कि रिया ने उसकी, सुशांत की हत्या की है, रिया चक्रवर्ती जेल जानी चाहिए।
क्या हुआ जांच में तो नहीं सही नहीं पाया गया। तो इन चैनलों का क्या भरोसा, ये चैनल तो नहीं, लेकिन और चैनलों को छोड़ दीजिए राजकुमार भाटी जी, मैं जहां से ये आवाज उठा रहा हूं, न्यूज 18 उर्दू, आप लगातार मेरे डिबेट में आ रहे हैं और लगातार हम किसानों के दुख दर्द की आवाज उठाते रहे भाटी जी। न्यूज 18 उर्दू बिल्कुल जनवादी चैनल है, जनता की आवाज उठाता है और आपके यहाँ स्पेस मिलती है विपक्ष को भी अपनी बात कहने की। लेकिन मैं पहले ही कह रहा था कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपका मैं समर्थन करता हूं, आपके चैनल का, आपके चैनल से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जो चैनलों का आज हाल हो गया है, जो मीडिया का हाल हो गया है, वो बहुत बहुत शर्मनाक है। आज लोगों को विश्वास उठ गया, जनता की आवाज। पत्रकारिता तो मैंने तो पत्रकारिता की भी है, मैं श्रमजीवी पत्रकार रहा हूं और पत्रकारिता पढ़ाई भी है मैंने कॉलेज में। पत्रकार का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि। अखबार के मीडिया के लिए कहा गया, पत्रकारिता में हमें पढ़ाया जाता था कि मीडिया सदैव चलने वाली एक संसद होती है और पत्रकार विपक्ष का नेता होता है। अब पत्रकार सरकार के चाटुकार बन गए, सरकार की गोदी में बैठकर रिपोर्टिंग करते हैं, एंकरिंग करते हैं। इन एंकर्स की भाषा आप देखेंगे, अब मैं किसी का नाम क्या लूं, ठीक है भी नहीं लगता, आचार संहिता नहीं, ठीक है, ये अपनी सोच हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं आशीष मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आशीष मिश्रा जी, जो सवाल मैंने भाटी जी से शुरू में किया था कि 56.59% लोगों का मानना है कि किसानों को अपना एहतिजाज खत्म करना चाहिए, और उस पर राजकुमार भाटी जी का सवाल यह है कि तकरीबन 44% तो लोग ये मान रहे हैं कि एहतिजाज होना चाहिए, इस कानून को हटना चाहिए। अबू जी, आपने सर्वे आपने न्यूज 18 के चैनल ने किया है जी। हेलो जी जी जी, हेलो जी, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही। क्वेश्चन दोबारा दोहराएंगे क्वेश्चन अपना। मेरा सवाल यही था, जो भाटी जी से मेरी बात हो रही थी आशीष जी, कि तकरीबन 56% से ज्यादा लोगों का मानना है कि इस कानून पर किसान अमल करें, लेकिन भाटी जी का सवाल यह कि 44% लोग तो एक तरह से फिर भी इससे नाराज हैं, इस कानून से दुखी हैं, इस कानून से। भाटी जी समाजवादी पार्टी से है ना जी। ये इन्होंने अपने चश्मे से देखते हैं सबको, सब किसान को अपने चश्मे से देखते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक क्या होती है। पब्लिक के जो सब कुछ खो चुके हैं, पब्लिक में अपना विश्वास खो चुके हैं, उनको सर्वे नहीं नजर आता, उनको पब्लिक के जो अपने भावनाओं को समझने की इनकी शक्ति खत्म हो चुकी है। 44% किसान, अगर आप कह रहे कि आप अपोज कर रही है वो, तो क्या किसान के साथ वार्तालाप 6 बार हो चुकी, नहीं हो चुकी? क्या किसानों को अपनी बात रखने का हक है? या मंत्री जी ने कई बार उनके साथ बैठक करी है, 6 बार बैठकें हुई है, क्या वो समझने को तैयार नहीं है? उसमें से जो 10 लोग 15 लोग होते जो समझना ही नहीं चाहते, जो एक्चुअल किसान है, वो तो ठीक है, मैं समझ में आ रहा है। 56% आपने कहा एक्चुअल किसान कह रहा है नहीं बिल बहुत अच्छा है। अरे इनको समझ लेना चाहिए कम से कम कि 56% बहुत होता है, और वो 44% जिनकी ये बात कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसान के नेता है, जो असली किसान भाई हैं, जो एकदम बिल्कुल बैठे हुए हैं, उनको बॉर्डर पे बैठा रखा है इन्होंने। उनको ये समझाने नहीं कि इस बिल में है क्या, उनको समझाने की उनको जरूरत नहीं समझते ये लोग, क्योंकि इनका काम है भड़काना, इनका काम है मोदी जी का विरोध करना। कि मोदी जी अगर कुछ भी बिल लेके आएंगे, चाहे वो जनता के हक में हो, चाहे वो किसान के हक में हो, चाहे किसी चीज के हक में हो, इनको विरोध करना है। अरे भाटी जी, अब तो समझ जाइए कम से कम। अब पंचायत चुनाव आप हार रहे हैं, उपचुनाव आप हार रहे हैं, विधानसभा आप हार रहे हैं, लोकसभा में आपकी क्या हालत है? अरे कम से कम अब तो भावनाओं को समझिए, पब्लिक की भावनाओं को। ठीक है, अब इसको राजनीति रंग दे रहे हैं आप। किसान को समझाइए, किसान भाई आप आजाद हो चुके हैं। आशीष मिश्रा जी, मेरे ख्याल से आपकी बात हो गई। ठीक है, जाके अपना ठीक है, धर्मेंद्र मलिक जी बेच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धर्मेंद्र मलिक जी, जो बात यहाँ पर आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि सरकार तो हम बातचीत करने की कोशिश कर रही है, और इस सर्वे में भी वही चीज है, सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, सरकार चाह रही कि कुछ बीच का रास्ता निकले। सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। आशीष मिश्रा से पहले पूछो कि एमएसपी कितने राज्यों में मिलता है, और एपीएमसी जो है कितने राज्यों में इंप्लीमेंट है, और देश में कितनी मंडियां हैं। जरा इन्हें पता लगे ना, सर्वे की तो बात कर रही, इनसे जरा पूछो कि देश में कितनी एपीएमसी मिला है। भाटी जी ने, धर्मेंद्र मलिक जी है, किसान लीडर है धर्मेंद्र मलिक। किसानों के बीच में पॉलिटिकल रिंग जो धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी, अरे तुम्हें सब पॉलिटिकल दिखाई देता है क्या? मंत्री कह रहे हैं अगर कोई तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा, एमएसपी वो पॉलिटिकल हो जाएगा। तुम बताओ कितने राज्य में एमएसपी मिलता है? आप अपने मंडे,
आपकी मन की बात करेंगे ना। एमएसपी क्या रहेगी? एमएसपी कितने राज्यों में मिलती है बताओ? कह रहा हूँ दोबारा बैठिए। अरे ये बताओ एमएसपी पे कितनी खरीदी हुई? जितने भी राज्य में जहां भी मिल रही है वो एज चीज रहेगा। मैं कह रहा हूँ वो एज चीज रहेगा किसानों के लिए। अरे मैं कितने परसेंट खरीद होती है जरा बताओ? नेशनल टीवी पे हो आप नेशनल टीवी पे हो, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हो, आप बताइए कि एमएसपी पे कितनी खरीद होती है जरा बताइए। मेरे पास फुर्सत नहीं है धर्मेंद्र जी। हाँ, यहाँ सब पाकिस्तानी बैठे हैं। करता हूँ, आप आइए बैठिए। यहाँ सिंघू बॉर्डर पर पाकिस्तानी बैठे हैं। भूख हड़ताल बैठने से फायदा नहीं है, भूख हड़ताल करके कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तानी है, मैं कभी नहीं मैंने कब कहा आप अच्छा, जब सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी, वोट लगाएंगे, एरोगेंट रहेगी, वोट लगाएंगे तो क्या समझेगा लोग? कौन वहां पे आपका वोट लगा रहा है? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। हमने किसी का वोट मेरा बात का स्वागत है। हमने किसी का वोट नहीं लगाया, सबको अलग किया। चलिए ठीक है सर्वे पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है आशीष जी बात हो गई, आशीष जी बात हो गई। अब सुन लीजिए धर्मेंद्र मलिक जी आपकी बात हो गई। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, इस सर्वे में एक सवाल और किया गया था जिसका जवाब 60.90% लोग मानते हैं कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा, अच्छा रेट मिलेगा और किसान फायदे में रहेंगे। क्या इस पर अपोजिशन आखिर क्यों लगातार सवाल उठा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि यह कानून किसानों के हक में है? अबू भाई सही पूछिए तो आपके ये पूरे जो सर्वे है ये सर्वे ही भ्रम जाल फैला रहा है। ये उसी तरह भ्रम जाल फैला रहा है जिस तरह भाजपा पूरे देश में भ्रम जाल फैला रही है कि किसान जो है वो किसान तो है ही नहीं जो आंदोलन कर रहे हैं। आपके सर्वे यदि ये कराया जाए इसमें एक क्या पॉइंट है कि नहीं, जरा इस पर भी सर्वे कराइए कि क्या ये जो बैठे हैं दिल्ली के आसपास में वो किसान है कि नहीं। तो आपका सर्वे जो जिस तरह से आप दिखा रहे हैं वो कहेगा कि इसमें बस 90% लोग कहेंगे कि नहीं ये तो किसान ही नहीं है। जिनसे आपने ये सर्वे करवाया और जिनसे ये सैंपल लिया होगा वो उसी मानसिकता के लोग हैं। ये भाजपा के लोग सिर्फ देश को अपने दृष्टिकोण और अपने चश्मे से देखते हैं। इन्हें न किसान दिखता है, न श्रमिक दिखता है, न रोजगार बेरोजगार युवक दिखता है। सियासत दिखती है जिस तरह से मोदी जी को दिख रही है। मोदी जी को 24 किलोमीटर दूर का आपके आसपास में बैठा हुआ किसान नहीं दिख रहा है, उन्हें जामनगर का किसान दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जहां मंडियां बंद हो गई 47, इस कानून के आने के बाद 47 मंडियां बंद हो गई है। ठीक है आशीष जी, खरीदार नहीं है, बेचने जा रहा है। अजय उपाध्याय जी बात हो गई। आशीष जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल ले लीजिए। आशीष मिश्रा जी, इस सर्वे के दो पहलू हैं। देखिए 60% लोग मानते हैं कि इस कानून से फायदा होगा, लेकिन 40% लोग ये भी मानते हैं कि इस कानून से फायदा नहीं होगा। आशीष जी, दोनों पहलुओं पर गौर कीजिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उस 40% से एक मिनट, मैं उस 40% किसानों से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बात कर भी रहे हैं, बात हुई भी है। अब जो बीच के लोग हैं, बाकी के जो 40% में मानता हूं कि उनको हम समझाने में जैसे भी जितने भी कामयाबी होगी हम लेंगे, हासिल करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस वाले भाई साहब को मैं कैसे समझाऊं कि एक बार अर्नब गोस्वामी ने सोनिया सेना क्या बोल दिया, उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, देखिए किसी का नाम यहां मत लीजिए आपको। ठीक है आशीष जी अब नाम किसी का मत लीजिए, आप सर्वे पर बात कीजिए, किसानों के दुख दर्द की बात कीजिए, आप अब इधर उधर की बात मत कीजिए। ठीक है, सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं, सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं। आज एक सेकंड अबू जी एक सेकंड, आज एक बात बताइए, सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अबू जी इनका शासन वहां चल रहा है, इनकी कांग्रेस की सरकार। और इस तरह की पत्रकारिता का चौधरी जैसे लोगों का समर्थन कीजिए जिन लोगों ने हाथरस कांड को कहा कि वो तो हुआ ही नहीं कोई वहां कांड, और में जिस तरह से पूरे देश को किसी दूसरे का नाम मत कीजिए। डॉक्टर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी दूसरे के यहां पर नाम मत लीजिए, किसी को मेंशन मत कीजिए। ठीक है, किसानों के दुख दर्द पर आखिर बात क्यों नहीं होती है? मैं भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। भाटी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों के नाम पर जहां पर किसानों के दुख दर्द की बात होती है वहां पर सियासत शुरू हो जाती है? फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सियासी बातें ज्यादा होती है, किसानों का दुख दर्द जो है वो अलग रह जाता है, वो पीछे छूट जाता है। अबू जी वही तो बता रहा हूँ, ये लोग दूसरे के कंधे पे बंदूक डाल के, ठीक है, जो पंचायत चुनाव हार रहे हैं,
लोकसभा ठीक है आशीष जी, अब सुन लीजिए। चुप करें, इनकी बात आशीष बहुत हो मिश्रा चुकी जी, है। अब सुन लीजिए। आशीष जी सुन लीजिए, भाटी जी जवाब दे रहे हैं। कोई रास्ता तो बचा भाटी जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। कंधे पे बंदूक रख के मैं अपनी राजनीति करूं, ठीक है, ये नहीं चल ठीक सकता। है, ठीक है। अरे भैया किसान जी, ने राजकुमार क्या भाटी साहब प्रश्न कंटिन्यू कर रहा है, कीजिए। उसी का जवाब दे दीजिए आशीष भाई। छोड़िए अरे तो कांग्रेस किसने भाजपा इनविटेशन सपा बाद में बुलाया होगा। किसान आंदोलन में? एक सेकंड अबू जी मुझे बताइए। चलिए, ठीक है। भाई साहब को पूछिए। आशीष मिश्रा जी बात हो गई, सुन लीजिए आगे। चैनल पर आपके आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा, सुन लीजिए, मेरा सवाल भाटी जी से नहीं करेंगे, मेरा सवाल भाटी जी से मैं किसी को फिर अलाव नहीं करूंगा। मेरा सवाल देखिए भाटी साहब से, भाटी जी आप जवाब दीजिए और मैं किसी को अलाव नहीं करूंगा, ठीक है? एक एक करके बात कीजिए। बात समझ में आए, किसानों के दुख दर्द पर हम चर्चा कर रहे हैं, यहां लड़ने नहीं बैठे हैं। कुछ हल निकलना चाहिए। अगर ये सर्वे ये कह रहा है कि 56% लोग इस कानून को सही मानते हैं, तो इस सर्वे का दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए। भाटी साहब कंटिन्यू कीजिए, भाटी साहब कंटिन्यू कीजिए जी। 8 तारीख को अबूजी गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से जो मीटिंग ली थी, उसमें अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था जी कि ये हमसे गलती हुई कि कानून लाने से पहले हमने किसानों से बात नहीं की। ये हमसे गलती हुई, लेकिन हम उसको सुधारने के लिए तैयार है। जब सरकार इतना मान रही है कि उनसे गलती हुई, तो पहले ही कानून खत्म कर दीजिए, फिर किसानों को बैठाइए, विशेषज्ञों को बैठाइए, और जो बढ़िया उसका प्रारूप हो सके आप दूसरी बार कानून ले आइए। इसमें जिद क्यों है? ये जो आशीष मिश्रा भाषा बोल रहे हैं आपके चैनल पे, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। ये इतने घमंड से भरे हुए हैं और इतना तानाशाही इनके अंदर है कि आप विपक्ष की आवाज भी सुनना नहीं चाहते। आप लोगों को किस संगठन ने कहा कि आप भाटी जी भैया बीच में तो आप चिल्ला रहे हो, बेटू की बात कर रहे हो। लेफ्ट मेरे को मुझे आइए आप समर्थन दीजिए। नहीं आप मुझे बात बताइए ना, आपको किस किसान संगठन ने बुलाया कि आप मुझे समर्थन दीजिए? एक किसान संगठन का नाम मुझे बता दीजिए आप। भाटी जी चलिए आप ही बताए ना, आपसे पूछ रहा हूं। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आपके चैनल पे, आप तो इतनी मूर्खतापूर्ण और घटिया बात आप कर रहे हैं। सादिम अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहे हैं। आपको तो चला कि भाई किसान ने आंदोलन शुरू किया तो चलो जी मैं भी अपना हाथ धो लेता हूं। इतनी घटिया भाषा बोल रहे हैं। अरे आपको किसी ने मांगा था समर्थन? नहीं, लेकिन 26 दिनों से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर अब सरकार को सोचना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जिद से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। दोनों चाहे वो किसान तंजीमें हो, ऑर्गेनाइजेशन या फिर सरकार, दोनों को सोचना होगा कि रास्ता निकलेगा कैसे, नतीजे पर कैसे पहुंचा जाएगा। बातचीत की जानी चाहिए। किसान आजादी के पहले से और आजादी के बाद से और ज्यादा परेशान हो गए। किसानों की परेशानी दूर कैसे हो, इस पर सोचने की जरूरत है, ना कि लड़ाई झगड़े की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजकुमार भाटी साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी और धर्मेंद्र मलिक जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। चले सर।